कांग्रेस जो है कहीं न कहीं दरारें डालना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कई सारी बातें कही महिला आरक्षण बिल पर। उन्होंने संबोधन दिया और कहा कि महिला आरक्षण के बीच आने वाली तमाम रुकावटों को खत्म करेंगे और कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा देश में दरार पैदा करना चाहती है। तो आपको बताते चले महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया, राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है और जिस तरीके से कल विपक्ष का समर्थन ना मिला, इस पर राष्ट्र के नाम संबोधन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कोयम्बटूर में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल पर बात करते हुए कहा कि अगर ये बिल लोकसभा में पास हो जाता तो तमिलनाडु की कई आम महिलाओं को लोकसभा पहुंचने का भी मौका मिलता। पीएम मोदी ने आगे कहा कि नई शुरुआत के इस समय में तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। कोयम्बटूर में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। बंगाल में आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी कमर कस चुकी है और वहीं इसको लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बांकुड़ा में एक विशाल रोड शो किया। बांकुड़ा में सीएम ने विशाल रोड शो किया है। मिशन बंगाल पर मैं बांकुड़ा की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, बंगाल भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में जानी जाती है। टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने इसकी इस पहचान को मिटाया है। आज मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं जो उत्साह आपने इस रोड शो के माध्यम से यहां पर अभी प्रस्तुत किया है। मैनपुरी के पुलिस लाइन रोड स्थित ट्रांजिट हॉस्टल में पहुंचे कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने जनता की समस्याओं को सुना, तो वहीं अधिकारियों को समस्याओं का तुरंत निस्तारण करने का आदेश भी दिया। और इस दौरान महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरने पर जयवीर सिंह ने कहा कि जिन जिन लोगों ने इसको गिराने में भूमिका निभाई है, निश्चित रूप से देश की महिलाएं उनको माफ करने का काम नहीं करेंगी और आने वाले चुनाव में इसका प्रमाण भी देंगी। और बागपत से खबर, जहां लव जिहाद का पुतला फूंकने के दौरान विवाद, सिविल ड्रेस में सिपाही ने छीना पुतला और पुतला छीनने के दौरान झड़प और धक्का मुक्की हुई है। बागपत के चौराहे पर यह हंगामा हुआ है, आपको बताते चले, जहां बताया जा रहा है धक्का मुक्की भी हुई है। बागपत से खबर, लव जिहाद का पुतला फूंकने के दौरान ये विवाद और सिविल ड्रेस में सिपाही ने पुतला छीना है। तो ये जानकारी आपको बता दें, जहां बागपत से खबर सामने आ रही है, पुतला छीने के दौरान झड़प और धक्का मुक्की भी हुई है। बागपत के चौराहे पर यह हंगामा हुआ है और इस दौरान ये तस्वीरें भी सामने आई। बागपत से यह मामला लव जिहाद को लेकर और विवाद हो गया। और वहीं अलीगढ़ से खबर, जहां लव जिहाद के विरोध में वीएचपी का प्रदर्शन, वीएचपी का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जारी और लव जिहाद पर अंकुश लगाने की मांग की गई है। थाना गांधी पार्क क्षेत्र में धरना प्रदर्शन किया गया। अलीगढ़ से खबर, जहां लव जिहाद के विरोध में वीएचपी की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। वीएचपी का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। लव जिहाद पर अंकुश लगाने की मांग की गई। थाना गांधी पार्क क्षेत्र में धरना प्रदर्शन किया गया है, ये जानकारी आपको देते चले। वीएचपी का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। तो लव जिहाद पर अंकुश लगाने की मांग की गई है। थाना गांधी पार्क क्षेत्र में ये धरना प्रदर्शन किया गया।
तो अलीगढ़ से एक खबर, लफ्ज़ जिहाद के विरोध में बीएचपी की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। और बस्ती से खबर, जहां सफाई कर्मी विनय वर्मा की हत्या का यह मामला सामने आया है और हत्या के बाद सफाई कर्मियों का प्रदर्शन जारी है। सफाई कर्मियों ने सीओ सिटी को ज्ञापन भी सौंपा है। बस्ती से ये जानकारी, जहां सफाई कर्मी की हत्या का मामला बताया जा रहा है और हत्या के बाद सफाई कर्मियों की तरफ से प्रदर्शन किया गया और सफाई कर्मियों ने सीओ सिटी को ज्ञापन भी सौंपा है। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। तो ये जानकारी आपको दे दे, जहां पुलिस ने इस मामले को लेकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बताया जाए सफाई कर्मी विनय वर्मा की हत्या के मामले में जो है ये प्रदर्शन किया गया है और सफाई कर्मियों की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया। वहीं बताया जा रहा है पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बस्ती से यह खबर, सफाई कर्मी विनय वर्मा की हत्या का मामला और अब इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया गया है सफाई कर्मियों की तरफ से। जहां सफाई कर्मियों ने सीओ सिटी को इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपे हैं, वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के फतेहपुर जिले में चाय की दुकान को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई। मामला सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के चौकी चौराहे का बताया जा रहा है, जहां आशीष मणि की चाय की दुकान पर 20 फरवरी को अखिलेश यादव के चाय पीने के बाद खाद्य विभाग की कार्रवाई सुर्खियों में आ गई है। बताया जा रहा है कि 15 अप्रैल को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दुकान का निरीक्षण किया और चाय पत्ती का नमूना जांच के लिए भेज दिया और इसके बाद से ही आरोप लगने लगे कि अखिलेश यादव को चाय पिलाने की वजह से दुकानदार को निशाना बनाया गया है। हालांकि सहायक आयुक्त खाद्य राजेश दीक्षित ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि 1 अप्रैल को IGRS के जरिए चाय पत्ती में मिलावट की शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई की गई थी। तो चाय पीने के बाद जो है ये छापेमारी की गई थी और ये जानकारी आपको बताते चले, जहां चाय की दुकान पर खाद्य विभाग की छापेमारी से हड़कंप और विभाग ने आरोपों को निराधार बताया है। तो फतेहपुर से ये जानकारी। नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं है, ये निराधार है। बढ़ते आगे, खबर उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र से है, जहां व्हाट्सएप मैसेज ने जो 2 जिंदगानियां छीन ली। आपको बता दें कि एक प्रेमी जोड़े की शादी तय थी, लेकिन संदिग्ध व्हाट्सएप मैसेज के बाद दोनों के बीच विवाद हुआ। तनाव में आकर प्रेमी ने फांसी लगाकर और प्रेमिका ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस मामला दर्ज कर मैसेज की भी जांच कर रही है। तो उन्नाव से यह खबर। बढ़ते आगे, अमरोहा से खबर, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 3.5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो ये जानकारी आपको दे दे अमरोहा से, और पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां पुलिस ने 3.5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। और वहीं AIMIM प्रवक्ता आसिम वकार ने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि जब महिलाओं की आबादी 50% है तो बिल 33% आरक्षण का क्यों। उन्होंने आरोप भी लगाया कि सिर्फ विपक्ष को महिलाओं की नजर में बदनाम और महिला विरोधी
साबित करना चाहता है। तो AIMIM की तरफ से ये बयान दिया गया और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। महिला आरक्षण बिल पर मोदी जी पूरे देश को धोखा देने का काम कर रहे हैं। देश के साथ साथ खासकर आधी आबादी को, यानी हमारी महिलाओं को, जिनकी आबादी लगभग 50% देश में है, उनको गुमराह करने का और धोखा देने का काम कर रहे हैं। और उनके लोग और वो खुद ये मैसेज पूरे देश में प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं कि पूरा विपक्ष, अपोजिशन इंक्लूडिंग कांग्रेस, सपा, TMC और सभी विपक्षी दल महिला विरोधी हैं। और खबर हाथरस से, जहां खेत विवाद को लेकर दबंगों ने किसान को जमकर पीटा। किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। मारपीट का शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, बीच बचाव करने आए किसान की पत्नी को भी दबंगों ने पीटा है और गला दबाने की कोशिश की। महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। और हमीरपुर में संपूर्ण समाधान दिवस में विद्युत उपभोक्ताओं ने जमकर हंगामा किया। स्मार्ट मीटर के विरोध में लोगों ने विद्युत विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाए। उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर हटाए जाने की मांग को लेकर नारेबाजी भी की और इस दौरान CO, SDM और अन्य अधिकारी की बात करें, मौके पर ही मौजूद रहे। तो ये जानकारी आपको दे दे, जहां समाधान दिवस पर विद्युत विभाग के खिलाफ लोगों का गुस्सा और उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर हटाए जाने की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस दौरान CO, ADM और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी रही, जहां उपभोक्ताओं ने विद्युत विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाए। स्मार्ट मीटर हटाने की मांग पर यह जोरदार प्रदर्शन किया गया। दिक्कत ये है कि ग्रामीण में लाइट की समस्या ज्यादा बढ़ती जा रही है। पहले जो रसीद 1000-1200 की कटती थी, आज वो लगभग 4000 की कट रही है। और जो मोदाह में लगभग 1500 की कटती थी, वो आज 7000 की कट रही है। और प्रीपेड मीटर से जनता बेहाल है। अगर किसी का बिल एक्स्ट्रा भी जमा है, उसके बाद भी लाइट की जा रही है और JE और SDO द्वारा मनमानी की जा रही है। तो ज्ञापन के माध्यम से SDM साहब को हमने अवगत करा दिया है। अगर पोस्ट मीटर नहीं हो रहा है तो हम लोग अनशन के लिए हमारी टीम बात होगी। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने मैनपुरी में गौशालाओं में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया कि शासन के द्वारा जो 1500 रुपए एक गाय के लिए भेजा जा रहा है, इसका बेहतर से बेहतर उपयोग हो। समाज के लोग भी अपने व्यक्तिगत कार्यक्रमों में गौ सेवा के नाम पर गौशाला में जाकर बेहतर कार्यक्रम करें। गौशाला में जाकर हरा चारा, रोटी आदि चीजें गायों की सेवा में दें। बढ़ते आगे, बांदा में महिला आरक्षण को लेकर जमकर आक्रोश देखा गया और इस दौरान क्षेत्रीय विधायक की मौजूदगी में मौजूद महिलाओं ने सड़क पर मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान मोदी योगी के समर्थन में नारे लगाए गए। वहीं महिलाओं में बिल पास न होने पर नाराजगी भी देखी गई। विधायक ओम मणि के नेतृत्व में हजारों की संख्या में महिलाओं के साथ मुख्य चौराहे में विपक्ष पार्टी के नेता का पुतला दहन किया गया। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना था कि आधी आबादी जो हमारी महिलाओं की देश में आधी हिस्सेदारी है, उसको जो है वो ग्राम पंचायत से लेकर के विधानसभा, लोकसभा में उनको पहुंचाना चाहते थे। उसी के उपलक्ष्य में विशेष सदन चला और उस
बिल को पेश जब किया गया तो हम विरोधी पार्टियों ने उसमें सहयोग नहीं किया, तो उसी के उपलक्ष्य में, विरोध के उपलक्ष्य में हमने नारायणी में जो है ये कार्यक्रम करवाया है और लाखों की संख्या में यहाँ पे भीड़ उपलब्ध। और गोरखपुर में राप्ती नदी में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। एनडीआरएफ ने 18 घंटे बाद तीनों बच्चों के शवों को निकाला। शव देखते ही गांव में मची चीख पुकार और एनडीआरएफ ने तीनों बच्चों के शवों को निकाला है, रेस्क्यू किया गया। गोरखपुर से यह खबर, जहां नदी में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। वहीं गांव में इस घटना के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। तो राप्ती नदी में ये तीनों बच्चे नहाने गए थे और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद शव को निकाला गया है। कौशाम्बी में साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए सराय अकिल पुलिस ने शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार किया और वहीं आरोपी से एटीएम कार्ड समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। तो कौशाम्बी से ये जानकारी, मुखबिर की सूचना पर यह गिरफ्तारी हुई है और आरोपी के पास से एटीएम समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। तो साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है। अंतर्राज्यीय साइबर गैंग का खुलासा किया गया है और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। इस प्रकरण में जो प्रतिबिंब पोर्टल है वहां से जानकारी प्राप्त हुई कि एक एटीएम विड्रॉल जो सस्पेक्ट है वो जनपद कौशाम्बी के सराय अकिल क्षेत्र से हुआ। इसकी जब शिनाख्त की गई तो एक व्यक्ति इसमें प्रकाश में आया जिसका नाम फुरकान पुत्र जाहिद है। ये सराय अकिल थाना क्षेत्र का निवासी है। बैंक्स के और अलग अलग अकाउंट होल्डर्स के एटीएम कार्ड मिले हैं। इसके अतिरिक्त इसके पास पासबुक और पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज भी मिले हैं। एक अंतर्राज्यीय गिरोह चलाते हैं जिसमें ये भोले भाले लोगों को पहले टेलीग्राम के जरिए इन्वेस्टमेंट टिप्स और अन्य चीजों के प्रलोभन से उनसे पहले संपर्क करते हैं और फिर उनके बाद में इन्वेस्टमेंट के नाम पर उनसे पहले पैसा उनसे ठगी कर लेते हैं और उसके बाद में जो है ये उनको ब्लॉक कर देते हैं और इसी तरीके से ये लगातार अपने जो टेलीग्राम पे चैनल है उनको। महिला आरक्षण बिल को लेकर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि निश्चित रूप से जो भी गरीब, शोषित और वंचितों के खिलाफ रहा है वो आज गर्त में है। संजय निषाद ने आगे कहा कि देश की आज़ादी में शोषित वंचित समाज के लोगों का योगदान रहा है और ऐसे लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। जो भी देश के गरीबों, शोषितों, वंचितों के खिलाफ रहा वो आज गर्त में, कांग्रेस ने धोखा दिया, गर्त में चले गए। सपा बसपा ने कहा जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी हिस्सेदारी, कहाँ चले गए भाई? खून के चंगुल दिखते हैं। सपा ने कहा हम समाजवाद लागू करेंगे, कहाँ चले गए? उनसे मुसलमान एक कहने दिखते भैया। आज के दिन में दूसरी जातियों के दरोगा, पुलिस, आईजी, डीआईजी क्यों नहीं दिखते भैया? तो ये सारे लोग धोखाज लोग हैं। इसकी आजादी सोलंची उजड़े लोग हैं। महिलाओं ने लड़ाई है, झांसी की रानी ने, झलकारी बाई कोरी है के दिन में वो लड़ी, जिसके खौफ ने अपने उन माँ को आज के दिन में सम्मान मिलना चाहिए और उसके विरोध में जो रहेगा वो सत्ता से। और लखनऊ में सपा महिला कार्यकर्ता का हाई वोल्टेज प्रदर्शन देखने को मिला। दारुल शफा के ए ब्लॉक में पानी की टंकी पर चढ़कर जमकर प्रदर्शन किया और महिलाओं ने मांग की परशुराम जयंती पर सरकारी छुट्टी घोषित किए जाए। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने महिला को समझाने की भी काफी कोशिश की और काफी देर तक चले इस प्रदर्शन से इलाके में हड़कंप का माहौल रहा। तो पानी की टंकी पर महिला चढ़ी और
परशुराम जयंती पर सरकारी छुट्टी की मांग की गई। तो सपा महिला कार्यकर्ता ने प्रदर्शन किया है। और कानपुर में गेहूं खरीद केंद्रों पर चल रहे बिचौलियों के खेल का बड़ा खुलासा हुआ। एसडीएम और तहसीलदार ने गढ़ाथा और घुघुआ में छापेमारी की, जहां से करीब 700 बोरी सरकारी गेहूं जब्त किया गया। ट्रक में लादा जा रहा अनाज भी मौके से पकड़ा गया। छापेमारी के दौरान बिचौलिए फरार हो गए। जांच में खरीद केंद्र प्रभारियों से साठगांठ के संकेत मिले। फिलहाल पुलिस पूरे सिंडिकेट की तलाश में जुटी हुई है और इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो छापेमारी के दौरान बिचौलिए मौके से फरार और खरीद केंद्र प्रभारियों से साठगांठ का ये खेल उजागर हुआ है। पूरे सिंडिकेट को तलाशने में पुलिस जुटी है। अब बढ़ते हैं आगे। झांसी से खबर, जहां लिफ्ट में फंसे 4 यात्री, टीटी सहित 4 यात्री लिफ्ट में फंसे। प्रशासन ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला है। झांसी से यह खबर आपको बता दें, जहां टीटी सहित 4 यात्री लिफ्ट में फंसे और बताया जा रहा है प्रशासन ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला है। तो झांसी से ये जानकारी, जहां लिफ्ट में 4 यात्रियों के फंसने की खबर और बताया जा रहा है टीटी समेत 4 लोग इस लिफ्ट में फंसे थे, जहां इसकी सूचना प्रशासन को दी गई और मौके पर पहुंचे प्रशासन ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। तो 4 यात्री फंसे और इसमें एक टीटी भी शामिल। और उन्नाव नगर पालिका परिषद ने शहरवासियों को सुविधा प्रदान करते हुए ई नगर सेवा की शुरुआत की है। नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता मिश्रा ने बताया कि इस नई डिजिटल व्यवस्था से अब नागरिक घर बैठे अपने टैक्स का भुगतान कर सकेंगे और उन्हें लंबी लाइनों में खड़े होने से छुटकारा मिलेगा। अध्यक्ष ने जानकारी दी कि पिछले 2.5 से 3 वर्षों से नागरिकों को टैक्स जमा करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। खासकर गर्मी के मौसम में नगर पालिका कार्यालय में लंबी कतारें लगती थी, लेकिन अब ई नगर सेवा लागू होने के बाद 24 घंटे कहीं से भी ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकेंगे और साथ ही भुगतान के तुरंत बाद उन्हें रसीद भी उनके मोबाइल पर प्राप्त हो जाएगी। हम लोग निरंतर 2.5 साल से 3 साल से ये देख रहे थे कि लोगों को टैक्स की सेवाओं में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ रहा था। लोग यहाँ आते थे, गर्मी में लाइन लगा के अपना टैक्स जमा करते थे, लेकिन ई नगर सेवा स्टार्ट होने से लोग 24 घंटे अपने घर से भी टैक्स जमा कर सकते हैं। और बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ एक दूरदर्शी मीडिया लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनकी सोच में पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसारण नहीं बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही का माध्यम है।